हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जेनकिंस में पाइपलाइन मेथड से हम जॉब कैसे क्रिएट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, फ्री स्टाइल जॉब्स कैसे बनाते हैं। तो हमने डेमो फोल्डर के अंदर ही बनाया था, तो इसी फोल्डर का यूज़ हम करेंगे अपने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट के लिए। तो जॉब क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे पाइपलाइन 1 नाम देता हूं मैं और यहां से पाइपलाइन चूज करूंगा एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे जनरल, एडवांस प्रोजेक्ट ऑप्शन और पाइपलाइन। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट में आपको 5-6 ऑप्शन यहाँ पे दिखते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड, डू नॉट अलाउ करंट बिल्ड, ये सारे ऑप्शन हम बाद में भी देखेंगे, बट इस लैब में हम सिर्फ देखेंगे कि हम अपना पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। नीचे आते हैं तो ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमें सारे स्क्रिप्ट लिखने हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, अगर आपको कहीं से हेल्प लेनी है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करो और हेलो वर्ड यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्मॉल आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाइपलाइन स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ। फिर इसके बाद एजेंट आता है, एजेंट एनी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्री एजेंट रहेगा। फ्री एजेंट का मतलब किसी भी सर्वर पे ये जॉब रन हो सकता है। हमारे केस में क्या है, हमारे पास एक ही मास्टर सर्वर है जिसका यूज हम कर रहे हैं अपने जेनकिंस को यूज करने के लिए। इसके बाद आता है स्टेजेस। स्टेजेस में स्टेज है हेलो और उसमें स्टेप हमने दिया है हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करके स्टेप 1। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 स्टेप रन करने वाला हूँ। तो ये स्टेप को कॉपी कर लो और इसके बाद ये स्टेप 2 यहाँ से इसको स्टेप 2 कर लो। तो ये 2 स्टेप में हमारा पाइपलाइन रेडी है और इसके बाद करेंगे इसको सेव। और जब मैं इसको बिल्ड नाउ करूंगा तो फ्री स्टाइल में क्या था, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा था ग्राफिकली, सिर्फ बिल्ड हिस्ट्री ही दिख रही थी। बट यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे, यहाँ पे भी ऑप्शन दिखेगा और बिल्ड हिस्ट्री में भी दिखेगा। कैसे, वो देखते हैं। मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए बिल्ड हिस्ट्री हमारी है। इसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप हमारे क्लियर हुए हैं। यहाँ से आप लॉग भी देख सकते हो कि इसने क्या कमांड एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेप आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इसके पहले वाली लैब में हमने क्या देखा था कि हम एक प्रोजेक्ट को क्लोन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप इस प्रोजेक्ट में आते हो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो फ्री स्टाइल में हमने क्या किया था, फ्री स्टाइल जॉब में कॉन्फ़िगर में आने के बाद हमने क्या किया था, सोर्स कोड हमने यूज़ किया था। ठीक है, सोर्स कोड यहाँ पे अपने एक रिपोजिटरी दी थी। इसका मतलब क्या है कि इसकी हेल्प से जेनकिंस हमारे सोर्स कोड को क्लोन कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाओ और पाइपलाइन में आ जाओ। यहाँ पे क्लोन रेपो, उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लोन करने का कमांड दे सकते हो। कैसे क्लोन करने का कमांड हम कैसे दे सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, पाइपलाइन सिंटैक्स में जाओ और यहाँ से आप, यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जैसे चेकआउट करना है, चेकआउट कैसे करना है, गिट की हेल्प से। URL आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद क्रेडेंशियल्स कुछ है नहीं। ठीक है, इसने सेंस कर लिया कि पब्लिक रिपोजिटरी है, ब्रांच हमारा मास्टर है। इसके बाद यहाँ से आप पाइपलाइन स्क्रिप्ट रन कर दो। अब इसको यहाँ से कॉपी करो और चुपचाप आकर के यहाँ पे आप इसको कमिट कर दो और यहाँ पे इसको ऐसा पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप सेव कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेमो फोल्डर के अंदर आ गए। अब यहाँ से ये जॉब को जैसे ही मैं
रन करूंगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट आप देख लो। तो इसने क्या किया, सोर्स कोड को कॉपी किया है, आई मीन क्लोन किया है। तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे आके एलएस करूँगा तो पाइपलाइन एक जॉब मेरी है, इसके अंदर आकर के देखोगे तो सारा सोर्स कोड मेरा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब हमने और क्या करना है, हमने एक और इसमें एक्टिविटी की थी। हमने क्या किया था, यहाँ पे डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हमें ये लिखना होगा अगर पाइपलाइन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, क्लोन। क्लोन के पहले हमें क्या करना होगा, अपनी रिपोजिटरी को क्लीन करना होगा। तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, क्लीन वर्कस्पेस। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे कमेंटेड और sh कमांड रन करेंगे और डबल कोट्स के अंदर rm-rf और इसका पाथ क्या है वो दे देंगे। तो हमें ये पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना भी दोगे तो भी ये एक्टिविटी हमारी होगी। अगर आप पूरा देते हो तो भी चलेगा। तो हमने क्या किया, डेमो के अंदर पाइपलाइन 1 कॉपी किया पाथ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, स्लैश के बाद यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्टार। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा सेव। और अब अगर आप बिल्ड करोगे तो क्या होगा, स्टेप 1 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लीन वर्कस्पेस आ जाएगा और फिर क्लोन रेपो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट। इसने क्या किया, rm कमांड रन करके इसके अंदर गया और ये जो भी इसके अंदर डेटा था उसको रिमूव कर दिया। अगर आपको ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से ये कमांड रन करके देख सकते हैं। टाइमिंग क्या है, 4:50। ठीक है, अगर हम फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, अगर यहाँ से हमारी फाइल रिमूव होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्ड नाउ पे फिर से क्लिक करेंगे। तो ये देखो बिल्ड हो गया 4th टाइम। तो इसके अंदर जाएंगे तो ये सारी एक्टिविटी हुई है, सक्सेस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ls करेंगे, ls हाइफन। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू हुआ है तो शायद से हमें ये स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लैश दिया नहीं है, इस वजह से शायद से ये डिलीट नहीं कर पा रहा है। तो फिर से हम आते हैं कॉन्फ़िगर में और यहाँ पे एक चेंज कर देंगे पाइपलाइन में /dim। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम रन करेंगे तो हमें ये टाइम चेंज हो जाएगा, 4:50 की जगह कुछ और टाइम दिखेगा। ठीक है, बिल्ड नाउ 5th टाइम ये एक्टिविटी हो रही है। तो इसने क्या किया, इसके अंदर रिमूव किया। तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, ls हाइफन। अच्छा, यहाँ पे अभी भी ये रिमूव नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पाथ ले लेते हैं। तो पूरा पाथ लेने के बाद अब आकर के हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, देखते हैं कि ये रिमूव करता है या नहीं। ऑलराइट, फिर से ट्राई करते हैं, बिल्ड नाउ 6 टाइम हो गई ये फेल हो गया। इस बार फेल क्यों हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ये सॉरी, अपने जॉब पे आते हैं और आउटपुट देखते हैं कि ये यहाँ पे ये rm कमांड प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्लैश आना चाहिए था, ये मेरी गलती है, हमने उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया। ठीक है, इससे हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा। स्लैश लगा दिया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर वो क्लीन करेगा। बिल्ड नाउ किया, इस बार सक्सेस हुआ है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर rm-rf ये कमांड रन किया, बाकी क्लोन हुआ है। अब डायरेक्टरी में जाकर के क्लोन हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं दिखा। हम क्या करेंगे, फिर से पाइपलाइन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि जब रिपोजिटरी क्लीन होती है तो अगर हम LSO टाइम पे करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखता है, तो हमें एक स्टेप पीछे या एक स्टेप आगे जा करके कैसे भी करके एक स्टेप पीछे आगे जाके फिर से आप उस डायरेक्टरी में आकर के LS करोगे तो आपको फाइल दिखेगी। इसका मतलब कि ये क्लीन वर्कस्पेस, क्लोन वर्कस्पेस, ये प्रॉपर दोनों स्टेप हमारे चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं पाइपलाइन मेथड से। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारा कुछ जेनकिंस में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।